रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बखैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ परवरदिगार जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू की रहमत के मुतमन्नी और अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी तमाम ख़यालात को रब की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं जिस किताब के साथ आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ वो किताब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पैगम्बर अदल व अमन। ये किताब जो है डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब की ये किताब है और ज़ियाउल कुरान ने इसको पब्लिश किया। इस किताब के अंदर आपने अदल के हवाले से बड़ी फसीह व बलीग़ गुफ्तगू फरमाई है और हज़रत अदल के माना, अदल का मफ़हूम, इस्तिलाही माना उम्महातुल कुतुब से जो हमारे आइम्मा हज़रात हैं उनसे उन्होंने लिया और इसके अंदर ज़िक्र किया। और इसके अलावा कुरान व हदीस, कुरान से जो तारीफ़ात अदल के हवाले से मिलती है उसको भी इसके अंदर ज़िक्र किया, अहादीस मुबारका को भी इसके अंदर ज़िक्र किया। याद रखिए अदल जो है वो इंसान की शख्सियत को निखारने का एक अजीम पहलू है और इंसाफ और फिर अमन को इंसान अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहे, अदल पर अमल कर कर अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसाफ को, अमन को कायम कर सकता है और सुकून व इत्मीनान से ज़िंदगी को बसर कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका किरदार हम सब को ये बताता है कि अदल को किस तरह कायम किया जा सकता है, अदल की शान क्या है, किस तरह अदल की अहमियत इंसानों के अंदर उजागर की जा सकती है और अदल के फ़वाइद क्या हैं। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने की और अपनी सोच फ़िक्र को तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।